हरियाणा सरकार की ओर से आया एक मैसेज आजकल खूब चर्चाओं में है। मैसेज कुछ इस प्रकार है। प्रिय लाभार्थी, परिवार पहचान पत्र संख्या डैश डैश के आधार पर आप गरीब परिवार पीला श्रेणी के लिए अपात्र पाए गए हैं। आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। तस्वीरों में नजर आ रही ये महिलाएं इसी मैसेज के बाद चिंता में डूब गई हैं। यहाँ ऐसे गरीब परिवारों के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए अपनी छत नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहे हैं। सरकार की ओर से मिलने वाले अनाज से कम पेट की आग तो शांत हो रही थी। रोटियों की चिंता नहीं थी, लेकिन अब तो सरकार भी बेवफा हो गई है। जो अमीर लोग हैं उनके गुलाबी कार्ड बना रही है और जो गरीब है उनके कार्ड काट रही है, वो क्या करेंगे? तो इस मुद्दे पे है ना, सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हमें पहले राशन मिलता था, लेकिन अब इन्होंने मैसेज आ गया है कि राशन नहीं मिलेगा। जबकि फैमिली आईडी के अंदर हमारी जो आय दिखाई है 1,40,000 दिखाई हुई है, जबकि गवर्नमेंट के बोलती है 1,80,000 से नीचे के पीले कार्ड बनेंगे। लेकिन हमारे ये कार्ड भी काट दिए गए। मेरा 50 गज जगह है, वो भी टूटी फूटी झोपड़ी है और मैं तो राशन लाके गुजारा कर रही थी, वो भी मेरा काट दिया। तो सरकार ऐलान करता है कि हम गरीब की सहायता करते हैं, तो ये क्या सहायता कर रहे हैं? ये तो और गरीब को मार देंगे। हम लोग किराए पर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या किराया देंगे? बिल्कुल उम्मीद ही टूट गई। बस मेरे को तो नींद भी नहीं आई कि क्या हम करेंगे आगे से, कैसे बच्चे अपने जिला पाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और इस वक्त हम शिव कॉलोनी की गली नंबर 3 में मौजूद हैं। बहुत से लोगों के नाम जो हैं वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, यानी उन्हें राशन जो मिला करता था वो अब नहीं मिलेगा, ऐसा मैसेज इनके तमाम मोबाइल्स में आया हुआ है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर अब क्या स्थिति है, वो किस तरह का मैसेज उनके पास आया है। जी, क्या नाम है? रमेश कुमार है जी। हमें पहले राशन मिलता था, लेकिन अब इन्होंने मैसेज आ गया है कि राशन नहीं मिलेगा। जबकि फैमिली आईडी के अंदर हमारी जो आय दिखाई है 1,40,000 दिखाई हुई है, जबकि गवर्नमेंट के बोलती है 1,80,000 से नीचे के पीले कार्ड बनेंगे। लेकिन हमारे ये कार्ड भी काट दिए गए। तो गवर्नमेंट गरीबों में शोषण कर रही है। आपके घर में बच्चे की स्थिति भी ठीक नहीं? एक लड़का है जी मेरे, वो भी अपंग है, 22 साल का है, खाट में। इसकी पेंशन आती है, उससे गुजारा होता है। गुड़िया, आप क्या कहेंगी ये स्थिति को लेकर? गवर्नमेंट बहुत ही गलत कर रही है। गवर्नमेंट को पहले सर्वे करना चाहिए, उसके बाद ही बनाने चाहिए। कार्ड बनाए कि उनको पीला कार्ड चाहिए या ग्रीन कार्ड चाहिए, जो भी है उसके बाद ही बनाना चाहिए। ये बहुत गलत है। मतलब जो अमीर लोग हैं उनके गुलाबी कार्ड बना रही है और जो गरीब है उनके कार्ड काट रही है, वो क्या करेंगे? तो इस मुद्दे पे है ना, सरकार को कुछ सोचना चाहिए। क्या सर्वे की कोई टीम आई थी आप लोगों को? कोई भी नहीं आया, 1% तक नहीं आया जिन्होंने कुछ भी पूछा हो या कुछ भी वो सर्वे की होगी हो, कुछ कोई नहीं आया, कोई भी। बिल्कुल, इनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरह की कोई टीम घर तक नहीं पहुंची है, इसके बावजूद जो है सर्वे में काट दिया गया है। जी, हाँ जी, मेरा भी कार्ड पीला, वो हरा एक कार्ड था मेरा जो मिल रहा था, और वो कार्ड काट दिया हमारा। और एक लड़का है मेरे की दिमाग की हालत सही नहीं है, कमाने वाला मेरा आदमी रिक्शा चलाता है, पौधा गली गली में बेचता है, अब तो वो भी काम नहीं है। और मेरे 2 बेटियां हैं और 2 बेटा है मेरा, एक बेटा है आपके आगे है। पूरी गली को पूछ सकते हो। मेरा 50 गज जगह है, वो भी टूटी फूटी झोपड़ी है और मैं तो राशन लाके गुजारा कर रही थी, वो भी मेरा काट दिया। किस तरह का मैसेज आया था? सर ये रहा मैसेज सर, मोबाइल में सर मेरा मैसेज, अभी बता देता हूँ सर मैं। क्या लिखा है मैसेज? ये प्रिय लाभार्थी, परिवार पहचान पत्र संख्या 7PYR 9006 के आधार पर आप गरीब परिवार पीला श्रेणी के लिए अपात्र पाए गए हैं। आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। इस संबंधी में किसी समस्या शिकायत के निवारण हेतु आप हेल्पलाइन नंबर 0172 3968 पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं हरियाणा सरकार। बस। फैमिली आईडी में कितना इनकम दिखेगी? 80,000 रुपये सर, ये फैमिली आईडी सर। 80,000 है सर। वो दिमागी हालत सर मेरी खराब है सर, और किसी की नहीं है घर में, बस सर उसके चलते ही सर मेरे सर। फैमिली आईडी में 80,000 रुपये इसमें दर्शाया गया है, इसके बावजूद भी इनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर से भी क्लियर नहीं हुआ कि कंफर्म कि दौरे आते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या नहीं सर। वैसे चल रही है सर दौरे की दवाई सर मेरी, पूरी कॉलोनी में सर पता है सबको क्या है क्या नहीं। आपका भी कट गया है? नहीं जी, हमारा नहीं है, नहीं मिल रहा है कुछ। हाँ, बनवाए फार्म भरे थे, ये बोले जी आप उधर से बंद है।
अच्छा, हाँ। आपको भी नहीं मिल रहा है। सर मेरा भी कट गया है। हाँ। अब हम लोग किराए पर रहते हैं सर। अब बताइए, हम लोग को राशन वही एक आधार था, राशन मिलता था। अब हम लोग को राशन भी नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आज तो सरकार ऐलान करता है कि हम गरीब के सहायता करते हैं, तो ये क्या सहायता कर रहे हैं? ये तो और गरीब को मार देंगे। हम लोग किराए पर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या किराया देंगे? कि क्या बताओ कि राशन मिलता है तो कितना हम लोगों को खुश होते थे कि चलो भाई इतना सहायता सरकार से मिल रही है। तो ये सरकार हमारे साथ तो क्या करे, गद्दारी न कर रही है राशन कार्ड काट कर। तब बताइए हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? मेन हम लोग के पास कुछ नहीं है, न मकान है न जमीन है। अब यहाँ पर हैं, अब कमाने खाने आए हैं, किराया पर रहते हैं। अब यही हम लोग का भी समस्या हो रहा है कि राशन कार्ड कहाँ से अथी करेंगे। देखिए ये भी मैसेज, मेरा भी मैसेज यही आया है कि पीला नहीं मिल रहा था। हम लोग को कोई टेंशन नहीं था कि पीला नहीं है, लेकिन कम से कम हरा है तो कम से कम राशन तो मिल रहा था। राशन के तो हम लोग भी हकदार हैं। ऑल इंडिया में हर जगह हर आदमी का ये हक है अपना, कि जैसे वोट देने का अधिकार है हम लोगों को, उसी तरह तो ये भी राशन के भी तो हकदार हैं हम लोग भी। हाँ, ये भी तो हकदार हैं हम लोग। अब बताइए कि अब आप कोई सोल्यूशन निकालिए, हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, अंत्योदय योजना की बात ये सरकार करती रही है कि जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उस तक भी जो है निवाला पहुँचे, उस तक भी अन्न पहुँचे। इस योजना के तहत ही 1,80,000 जो हरियाणा सरकार भी कहती है क्राइटेरिया रखा गया है, इससे नीचे की जो आय वाले व्यक्ति हैं उनको राशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ उलट नज़र आती है और ये देखिए इन्होंने 50,000 इनकम दिखाया है, इनका भी कट गया है। हमारा जी किराए से हम रहते हैं और बच्चे भी है छोटे छोटे, और इनका काम कभी लगा कभी छूट गया, ये होता। और हम बताओ क्या कर पाएंगे? सिर्फ उसी के सहारे से जी रहे थे, और बच्चों को पढ़ाना लिखाना क्या कर सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद ही टूट गई। बस मेरे को तो नींद भी नहीं आई कि क्या हम करेंगे आगे से, कैसे बच्चे अपने जिला पाएंगे। मेरी तो हिम्मत ही हार गई है। मेरी घर वाली वो तो बिल्कुल है। आप क्या करते हैं बताएं? मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेता हूँ। हाँ, ठेकेदार है, कभी कहीं भेज दिया, अटके मेरे महीने में 15 दिहाड़ी लग जाती है, 2-3 हजार रुपए महीने में कभी बैठा रहता हूँ। बिल्कुल, राशन मिलता था, काफी राहत थी उससे। हाँ, रात थी, मतलब किराया का रूम, मेरे पास साइकिल तक भी नहीं है, बांध जी। हाँ, हमारे तो सर देखिए हमारे पास तो आदमी नहीं है। मैं छोटे छोटे बच्चे, हमारे तो सब कमाइए खत्म हो गए। हमारे तो राशन हरा कार्ड में मैं संतोष करती थी कि हरा कार्ड में जो मिल रहा है उसी से हम अपने बच्चों पालूंगे। पीला कार्ड नहीं था, हरा कार्ड का राशन वो भी खत्म कर दिया, मैसेज हमारे मोबाइल पर आ गया। अब बताइए आप लोग हम क्या करें? आप ही लोग जो करिए। आयुष्मान कार्ड भी नहीं है सर, में कार्ड भी नहीं, हमारे एक भी नहीं कुछ है। हम कैसे बच्चे पालें, हम कैसे क्या करें? क्या नाम है जी आप? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मेरा सर आपके माध्यम से सरकार तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे ये जो हमारे लिए परिवार पहचान पत्र बनाया गया, तो परिवार पहचान पत्र में उस टाइम पर हम लोगों को इतना ज़्यादा मालूम नहीं था कि सेपरेट फैमिली, जैसे हम एक न्यूक्लियर फैमिली होता है और एक कंबाइंड फैमिली होता है। तो अभी कंबाइंड फैमिली में जो लोग रहते थे उन्होंने सभी लोगों का नाम इसमें डाल दिया। जैसे मैंने ही, मेरा ही एग्जांपल लीजिए, तो मैंने अपने भाई, अपनी मदर और मेरी पूरी टोटल फैमिली जो मेरे बीवी बच्चे हैं सबको मैंने इस एक कार्ड में इंक्लूड कर दिया। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि भाई सभी की इनकम को देखकर सरकार ने जो काट दिया है, और तो ये कहीं ना कहीं जो अनजस्टिफाई है लोगों के साथ। क्योंकि अब मेरा ही, मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो मेरी मदर जो कि विधवा पेंशन मिलता है उसे, और मेरा भाई अनएम्प्लॉयड है, उसको कोई काम नहीं है और वो हैंडीकैप्ड भी है, कम्प्लीटली एबल नहीं है। तो मेरी इनकम को देखकर, अगर मेरी, चलिए मेरी इतनी भी ज़्यादा इनकम नहीं है, मेरी 2.5 लाख इनकम है एनुअल, तो उस इनकम को देखकर और सभी को काट दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं अनजस्टिफाई है। और ये अगर इन चीज़ों को ले रही है गवर्नमेंट टोटल इनकम, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को सही से नॉलेज देना कि भाई अगर टोटल कंबाइंड फैमिली में है आप, और परिवार पहचान पत्र आईडी को लेकर गवर्नमेंट आगे की स्कीमें अगर बना रही है, तो उनको चाहिए कि वहाँ तक ये नॉलेज पहुँचा दे कि लोग जो है कंबाइंड फैमिली वाले अपना, केवल अपने ही परिवार का एक कार्ड बनाए और फिर अदर अपने भाई का अलग बनाए, जिससे कि जो पात्र हैं उनको मिले। और जैसा कि अभी बताया भी जा रहा है कि काफ़ी लोगों को, जो लोग खुद के मकान नहीं है और लोगों की इतनी इनकम भी नहीं है, और सभी के साथ दिस इज़ नॉट फेयर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सही कह रहे हैं आप।
यही बात हम शुरुआती दौर में कह रहे थे, जैसा कि अभी एक गुड़िया बता रही थी कि किसी तरह की सर्वे की टीम जो है घर पर नहीं पहुंची। उन्होंने किसी भी तरह से लोगों की स्थिति, लोगों के हालात को समझने की कोशिश नहीं की। केवल मात्र अभी आज से ही और कल से ही मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि जो राशन आप लोगों को अब तक मिल रहा था वो अब आगे से नहीं मिलेगा। इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग आशंकित हैं, लोग परेशान हैं। खासतौर से यदि बात अनाज की करें तो वो थोड़ी बहुत हेल्प और सहायता नहीं थी, गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाती है जब उन्हें खाने के लिए निवाला मिल जाता है। कहीं ना कहीं सरकार ये बहुत बेहतर कदम ज़रूर उठा रही थी, लेकिन अभी जो झटका दिया है सवाल ज़रूर खड़े करता है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सरकार तक ये आवाज़ ज़रूर पहुँचे, क्योंकि जो गरीब परिवार हैं वो ये एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, उसको लेकर के सरकार ज़रूर विचार करेगी। वाकई में जिनको ज़रूरत है उन्हें जो है ये सुविधा सरकार की ओर से प्रदान की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए।